अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश वाश रखे अपने घरों में और रमज़ान आपके बहुत अच्छे गुज़रें, आमीन। तो जी आज मैं जो एक टेंशन बनी हुई है कि भाई तो दिल दिल तो खैर ज़ाहिर है कि भाई फील तो करता है ना, कुछ भी हो जाए जो ज़ाहिर में नज़र आता है। तो जी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है इसका, सज्जल अली का और अहद रज़ा मीर का। तो ये कि भी जब ये इमोशनली एक मतलब वो था, इनका मतलब वो लव था, तो मुझे तो शादी पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है कि भी वो सज्जल अली बहुत बड़ी स्टार है, तो उम्मीद तो यही थी कि भी अहद रज़ा मीर मतलब इसको सपोर्ट करेगा। वो तो नहीं रुक सकेगी ना, ज़ाहिर है इतनी बड़ी स्टार को घर में बिठा दो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि भाई वो ज़ाहिर है वो फिल्मों में भी जा रही है, वो अब इंटरनेशनल और मतलब ज़ाहिर है ये आम जगह से ये इतनी मेहनत करके ऊपर आई हैं, ये कैसे घर में बैठ जाए। और ये कि भाई कैरियर ही मतलब सब कुछ होता है, खामन मिल ही जाते हैं ना, क्या है, और इसको स्मार्ट से स्मार्ट बंदा मिल जाएगा। और सब कहते हैं सज्जल अली बड़ी भोली है, भोली है। तो जब से ये पाकिस्तान में आई है, आप इसका वो ड्रामा देखें, दोबारा कौन सा ड्रामा है, नहीं दोबारा नहीं, कोई अजान समी के साथ जो इसका ड्रामा है, इस कदर उसमें इसने जफियाँ पपियाँ और पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया है। क्या मतलब ये हालांकि वो मामला ख़त्म हो गया था, ऐसे ही बस थोड़ा बहुत इसने छुपाया हुआ था। वो कोई कार्रवाई हो रही होगी ना उधर कैनेडियन उसकी रूल्स के मुताबिक है ना, तलाक की। तो आहत का भी ये वक्त ही था, वरना मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई सबूर अली को तो खैर इतना फेम मिला ही नहीं ना, वो तो क्या पता बस ही जाए। वरना जी काम ज़रूरी है, खामद मिल जाते हैं, जैसे नहीं होता जैसे खामद कहते हैं बीवियाँ मिल जाती, माँ बाप नहीं मिलते। तो इनका ये है कि भी शोब भी मिलना चाहिए, खामदों का क्या, वो तो मिल ही जाते हैं। तो हालांकि आहद रज़ा मीर की जो वालदा है ना, इनका एक बैंड था, म्यूज़िक बैंड था, सिम्फनी मेरा ख्याल उसका नाम था। जो है हमारी एज ग्रुप की हैं वो। तो जी उन्होंने वो छोड़ के तो असर ज़मीर के साथ शादी की, तो उसके बाद फिर वो कनाडा सेट हुई, बच्चे पैदा किए, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। पर ज़रूरी तो नहीं ना उस औरत, उस दौर की औरत में। और फिर उनका बैड भी इतना को ख़ास नहीं था कि भाई वो फिल्मों में जाए, जा भी सकती थी, खूबसूरत थी बहुत, अभी तक इतनी हसीन है। पर वो उस औरत में और आज की औरत में फ़र्क है ना, पहले 8 मार्च ही ना होता था आज की औरत में एक आम औरत देखें, जो तलाक की शरह आप देखें, तो ये मतलब कौन है ये, तो इनके लिए तो ज़िंदगी बहुत आसान है भाई। खूबसूरती है, फेम है, इर्द गिर्द बस सितारे ही सितारे हैं, तो इनको कोई कमी नहीं है। आहद रज़ा मीर जैसे हज़ारों मिल जाएंगे, इनको कोई कमी नहीं है। तो ये कि भाई इतनी इतनी बातें हो रही हैं जी। अहद रज़ा मीर शादी जब हो रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे बस उसकी अहद रज़ा की मोहब्बत में मजबूर होकर ये कर रही है वक्ती तौर पे। उन्होंने भी कहा होगा कि चलो इतना रोती हैं, पता नहीं शादियों पे इनको रोने आ जाते हैं, तो भी इनकी दुखी सी हैं ये, तो पता नहीं इनको हम सहारा देंगे, इनको नहीं कोई सहारों की ज़रूरत होती। अकेली उन्होंने देखे सेट की अपनी लाइफ। तो उनके लिए फिर मतलब एक आम लड़की जो है ना, आजकल एक आम लड़की जो है उसको उसका माइंड मतलब कोई कोई अच्छी मतलब रह गई है। तो वरना ये कि भाई ये मीडिया ने और ये सब इन चीज़ों ने, तालीम ने उल्टा ही असर किया है लड़कियों पे। आम औरत जो है उसको अपने खाम खा के हकूक़ का इतना मतलब है, तो ये तो फिर और लोग हैं ना, इनसे अब क्या उम्मीद रखेंगे। तो बस एक वक्ती थी, उसने सज्जल अली वापस आई है, खुशबाश रही है, वैसे भोली सी शक्ल है तो आपको लगता है। तो फिर वो हजरत साहब भी क्या करे फिर, वो भी तो बेवकूफ़ी है ना, वो बस पता नहीं क्या इनकी भोली शक्लों पे वो आ गए। तो वो इसको घर बिठाना चाहा भी, तुम घरेलू लड़की लेके आपको खाला चाची की लड़की ले आओ ना, उसके कोई भी नहीं है तुम्हारा हजरत ज़मीर का, क्योंकि तुमको कोई खाला चाचा ले के भी ऐसी ही आनी है। इतनी इनकी मतलब आजकल एक आम लड़का भी ना उसके सफ़र में यही आता है, सज्जद अली जैसी लड़की हो, बाल ऐसे हों और इसी तरह की हो। अब चाचे मामी की बेटियां ऐसी कहाँ से मिलें,
पर अब घरों की भी बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, मतलब अपना बहुत ध्यान रखती हैं। पर बड़ी इस ख़ास तौर पे शोबिस की ना ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, इसने तो बहुत तबाही मचाई है। इतनी तबाही मचाई है ना इन्होंने, क्या क्या मतलब गंद हो रहा है। तो इससे बहुत माइंड ख़राब हुआ है, माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। मॉडलिंग थी, चलो मॉडलिंग में भी जो नादिया हुसैन है उसने जैसे शादी कर ली, मतलब फिर भी एंड यही होता है कि हमने शादियाँ कर लेनी है। अब नहीं है। और सज्जल अली की एज भी क्या है अभी, तो वो मतलब एक शादी मतलब पहले फिरोज़ खान था, उसके बाद अहाद उसको मिल गया, उसको कोई कमी है? इस तो अहाद से बेहतर मिल जाएगा उसको। अहाद का तो एक वक्ती बस एक लव था, इसने भी कहा चलो इतना मेरे पीछे मरता है तो चलो कर लेती हूँ एक शादी, कैनेडियन नेशनलिटी भी मिल जाएगी। तो अब आद लेके आओ अपनी चाचे मामी की कोई बेटी, तुम्हें पसंद भी यही आती हैं ना, जिन्होंने करनी होती है, तरक्की करनी होती है। ये अब इंडिया जाएगी, फिर जमाइमा खां की पता नहीं कुछ सुना है फिल्म है, उसमें भी इसने करना है। ये मतलब ये सुपरस्टार है। इसको क्या तुम घर बिठाना चाहते थे? आम लड़की आजकल नहीं बैठ रही, तो तुम सज्जल अली को घर बिठाना चाहते थे। तुम्हारी बेवकूफ़ी है सारी, सरासर इस फैमिली की बेचारों की भोलपन है। ये समझ रहे थे कि हमने इनको सहारा दिया, कोई सहारा नहीं है। ये अकेले इन्होंने अपनी लाइफ कब से ये जद्दोजहद कर रही हैं। बहनें अपने भाई को पढ़ाया, वालदा की डेथ के बाद भी इन्होंने। सबूर अली तो शायद मतलब उसका चल जाए, अच्छी फैमिली में गई है, वो चलना तो चाहिए भी। देखें चलना तो चाहिए, पर अपनी अपनी मर्ज़ी है ना। सज्जल अली के सामने अब आप देखें वो हर किसी के साथ फ्री हो रही है। वो मेरा ख्याल है डिवोर्स की बातें तो कब से हुई हुई हैं, पाकिस्तान आई है, खुशबाश है, ठीक ठाक है। अजान समी के साथ देखें कि इतनी फ्री हो रही है, शादी का लेवल लग गया है, तो बस अब जो मर्ज़ी वो करे। तो कोई भी इसमें मसला नहीं, ऐसे खाम खा टेंशन लेने की बात नहीं है कि अहाद ने जुल्म किया। इन औरतों पे जुल्म हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता कभी इन औरतों पे जुल्म हो जाए। आजकल आम एक औरत जो है ना, वो उसको अपने खाम खा के हकूक़ का इतना पता, तो ये तो हैं ही हकूक़ वाली औरतें, जिनको अब हज़ारों अहद मिल जाएंगे। तो ये ना इतनी टेंशन लें। सोशल मीडिया में भी खाम खा जी अहद को कभी सज्जल जैसे मज़लूम है, कोई मज़लूम नहीं। आज की औरत जो है ना, कोई ख़ास मज़लूम नहीं रहेगी। ऐसी औरतें फिर जिनकी लाइफ ही इतनी कामयाब है, तो अब ये आराम से शादी करेगी अपनी फिल्में वगैरह करके। ज़ाहिर है इसने इंडिया में भी की हैं, या तो फिर वो सपोर्ट करता, दोनों मिल के मतलब करते। पर ये कि उसने अपनी माँ को देखा, तो इस वजह से उसने इसको कहा कि पता नहीं घर बैठ जाए, तो नहीं बर्दाश्त हुआ। तो मुझे तो शादी पे भी लग रहा था कि कोई सज्जल बेचारी ऐसे ही है, कहती होगी कि चलो अखलाकन कर लेती हुई, इतनी तो मोहब्बत दे रहे हैं ये। यही बात है सारी, और तो नहीं कुछ भी। मैं रियलिटी तो भी यही है। तो जितनी मर्ज़ी बाकी वीडियो बनाते जाएं इस पे, तो कोई सज्जल जो अली जो है ना, वो मज़लूम नहीं है। उसको मज़लूम छोड़ समझना छोड़ दें। तो जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कैसा लगा मेरा सज्जल अली अहद पे रिव्यू? तो जी आज का ज़माने के हिसाब से सच्चाई यही है। आप जो मर्ज़ी कहते रहें, उसने अबॉर्शन करा लिया, उसने ये करा लिया, वो करा लिया, ऐसे करा लिया, 1 साल में वो उसने इतना कुछ कर लिया। सज्जल अली ने, कब से तो पाकिस्तान आई हुई है। तो बस टाइम थोड़ा सा गुजारना था, पता चल गया कि भाई नहीं हो सकता, तो उस जो है वो वापस आ गई। वापस जाने को तो आजकल बच्चियाँ तैयार हैं, लड़कियाँ आम घरों की तैयार बैठी होती हैं। तो ये तो फिर सज्जल अली है भाई, जिसके आगे एक वसी ज़िंदगी है। अहद रज़ा जैसे इसको हज़ारों मिल जाएंगे। और तो जो है बस मैंने यही कहना था। तो मेरा रिव्यू कैसा लगा? तो सच्चाई जी यही है, असल बात यही है। अगर आपने बस वीडियो बनाने के लिए और ये कि नज़रों में आने के लिए अगर आपने कुछ मतलब खाम खा की बातें करनी है, तो करते जाएं, अफवाहें उड़ाते हैं तो उड़ाते जाएं, वरना कोई नहीं। असल बात यही है। तो जी अब मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अब दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।